दरिया तेरी अब खैर नहीं, बूंदों ने बगावत कर ली है। नादान ना समझ बुजदिल, इनको लहरों ने बगावत कर ली है। हम परवाने हैं मौत समा, मरने का किसको खौफ यहाँ। रे तलवार तुझे झुकना होगा, गर्दन ने बगावत कर ली है, गर्दन ने बगावत कर ली है। स्वागत है मेरे सभी प्यारे साथियों का आपके अपने फेवरेट एजुकेशन चैनल स्टडी एग्जाम एकेडमी पर। नए हो तो करो चैनल को तोड़ मरोड़ कर सब्सक्राइब, ताकि रेगुलर क्लासेस और रिकॉर्डेड वीडियो आपको मिलते रहें। सभी साथी क्लास में लाइव जुड़ जाएं। बहुत सारे मित्र बोल रहे थे सबसे ज़्यादा दिक्कत हमें कंप्यूटर में होती है, बुक से पढ़ते हैं तो बोर हो जाते हैं। तो आप उन सभी प्रश्नों को हमें क्लास के माध्यम से यहाँ पर बताओ। तो बिल्कुल जैसे आपके किताब के प्रश्न है, सारे प्रश्न हम कवर करेंगे क्लास के माध्यम से बहुत ही शानदार तरीके से, ताकि कोई विद्यार्थी बोर भी नहीं होगा और आप स्वयं का यहाँ पर आंकलन भी हो जाएगा। पहला प्रश्न स्क्रीन पर है, जिस भी मित्र को आंसर आ रहा है तो वो नीचे कमेंट बॉक्स में जरूर बताएं। कंप्यूटर में प्रविष्ट किया गया डाटा और सूचना क्या कहलाती है? जिस भी मित्र को आंसर आ रहा है कमेंट बॉक्स में बताएं। फील्ड, इनपुट, इंसर्ट डाटा या प्रोसेस डाटा। कंप्यूटर में डाला गया डाटा और सूचना क्या कहलाती है प्यारे मित्रों? तो उसे हम इनपुट बोलते हैं। क्या बोलते हैं? इनपुट। जो भी हम कंप्यूटर में डाटा देते हैं उसे इनपुट बोलते हैं। हमें जो वापस जो भी मैटर मिलता है, जो हमें कंप्यूटर देता है, उसे हम आउटपुट बोलते हैं। सेकंड प्रश्न देखते हैं। कंप्यूटर सिस्टम में किसी भी डाटा को इनपुट करने के लिए काम में लिए जाते हैं। कंप्यूटर में डाटा को इनपुट करने के लिए हम किसका यूज करते हैं? आज हम पढ़ने जा रहे हैं इनपुट और आउटपुट डिवाइस। एक एक टॉपिक हम कवर करेंगे। राइट आंसर हो जाएगा दोस्तों इनपुट डिवाइस। एक नंबर आपका यहाँ पर करेक्ट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट अगला प्रश्न देखते हैं। निम्न में से कंप्यूटर के 4 प्रमुख कार्य कौन कौन से हैं? बहुत ही शानदार प्रश्न पूछा गया है। तो प्यारे मित्रों, कंप्यूटर सबसे पहले क्या करता है? इनपुट देता है। क्या देता है? इनपुट देते हैं। हम देते हैं कंप्यूटर को, हम कंप्यूटर को इनपुट देते हैं। उसके बाद कंप्यूटर उस पर प्रोसेसिंग की क्रिया करता है, हमें आउटपुट देता है, और यहाँ पर हो गया आपका स्टोरेज। तो आपका यहाँ पर डी करेक्ट आंसर हो जाएगा। जो भी मित्र डी आंसर बता रहे हैं सभी का राइट है। नेक्स्ट अगला प्रश्न देखते हैं। यदि आपको कोई दिक्कत आ रही है क्लास में तो आप नीचे कमेंट भर करके बता सकते हैं दोस्तों। इनपुट, प्रोसेसिंग, आउटपुट और स्टोरेज को सम्मिलित रूप से क्या कहते हैं? कंप्यूटर सिस्टम यूनिट, मदर यूनिट, कम्युनिकेशन स्टोरेज। इनपुट, प्रोसेसिंग, आउटपुट और स्टोरेज, इन सभी को सम्मिलित रूप से हम क्या बोलते हैं? तो राइट आंसर हो जाएगा कंप्यूटर सिस्टम यूनिट बोला जाता है। क्या बोला जाता है दोस्तों? कंप्यूटर सिस्टम यूनिट। बिल्कुल आपके लिए जल्दी डिजिटल बोर्ड लेकर आ रहे हैं हम, चिंता ना करें आप। आपने यूजर ने, यानी आप खुद जो कंप्यूटर का यूज कर रहा है उसे यूजर बोलते हैं। कंप्यूटर को एक गणना की प्रक्रिया हेतु आंकड़े प्रदान किए, इन आंकड़ों सहित डाटा कहलाएगा। इंसर्ट डाटा, तो इसे क्या बोलते हैं हम? तो इसे हम बोलते हैं इनपुट। क्या बोलते हैं दोस्तों? इनपुट बोलते हैं। तो राइट आंसर आपका सी हो जाएगा। यूजर ने, यानी आपने कंप्यूटर को एक गणना की प्रक्रिया हेतु आंकड़े प्रदान किए। हम जो भी हम कंप्यूटर को देते हैं उसे हम इनपुट बोलते हैं, और हमें जो कंप्यूटर वापस देता है उसे हम आउटपुट बोलते हैं। ये चीज आप ध्यान रखना। अगला प्रश्न देखते हैं प्यारे विद्यार्थियों। इनपुट डिवाइस वह डिवाइस हैं जो, इनपुट डिवाइस वह डिवाइस है जो क्या करते हैं? यूजर को डाटा देते हैं, यूजर से डाटा लेते हैं, सीपीयू को डाटा देते हैं। तो इनपुट डिवाइस क्या करते हैं? यूजर से डाटा को लेते हैं। क्या करते हैं? लेते हैं। इसके अलावा सीपीयू को डाटा देते हैं। तो आपका राइट आंसर डी हो जाएगा, बी और सी दोनों। नेक्स्ट अगला प्रश्न है। इनपुट को आउटपुट या इंफॉर्मेशन में कौन बदलता है? सीपीयू, मेमोरी, प्रिंटर या? राइट आंसर क्या हो जाएगा? इनपुट को आउटपुट में या इंफॉर्मेशन में, यानी सूचनाओं में कौन बदलता है? तो प्यारे विद्यार्थियों राइट आंसर हो जाएगा सीपीयू। कौन बदलता है? सीपीयू, यानी सेंट्रल प्रोसेसिंग यूनिट। अगला प्रश्न है। 0 और 1 बिट संकेतों के रूप में मानवीय निर्देशों को कौन परिवर्तित करता है? सीपीयू, इनपुट डिवाइस, प्रिंटर या आउटपुट डिवाइस?
करेक्ट आंसर क्या हो जाएगा? इनपुट डिवाइस। क्या हो जाएगा दोस्तों? इनपुट डिवाइस हो जाएगा। नेक्स्ट अगला प्रश्न देखते हैं। वह डिवाइस जो सूचनाओं को कंप्यूटर के समझने योग्य बनाते हैं कहलाते हैं तथा इसके विपरीत कार्य करने वाले डिवाइस क्या कहलाते हैं? राइट आंसर क्या हो जाएगा? आंसर कमेंट बॉक्स में बताएं। देखें, कंप्यूटर के समझने योग्य बनाते हैं उन्हें हम बोलते हैं इनपुट। क्या बोलते हैं? इनपुट। तथा इसके विपरीत कार्य करने वाले डिवाइस आउटपुट कहलाते हैं। तो 1 नंबर आपका राइट हो जाएगा, इनपुट और आउटपुट। अगला प्रश्न है प्रश्न संख्या 10। इंफॉर्मेशन और कमांड कैप्चर करने के लिए किस प्रकार के उपकरण का प्रयोग करते हैं? आउटपुट, इनपुट, स्टोरेज या प्रोसेस डिवाइस? करेक्ट आंसर क्या हो जाएगा? इनपुट डिवाइस का करते हैं दोस्तों। किसका करते हैं? इनपुट डिवाइस का। क्लास को लाइक और शेयर जरूर करें दोस्तों। हाँ, अगला प्रश्न देखते हैं। देखें स्क्रीन पर। अगला प्रश्न है, आप सभी को देखने में क्लास में कोई दिक्कत आ रही है तो आप जरूर बताएं ताकि हम अगली क्लास में सुधार कर सकें भाई। निम्नलिखित में से कौन सा इनपुट डिवाइसों का समूह है? बहुत ही शानदार प्रश्न है दोस्तों। ऐसा प्रश्न एग्जाम में हर बार पूछा जाता है कि भाई इनमें से कौन सा इनपुट डिवाइस है, कौन सा आउटपुट डिवाइस है। इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा? देखो, जॉयस्टिक, कीबोर्ड, माउस और ट्रैक बॉल, ये चारों के चारों क्या है? इनपुट डिवाइस है। तो ए आपका यहाँ पर राइट आंसर हो जाएगा। अब आप बोलोगे कि सर ये बी क्यों नहीं होगा? क्योंकि हमें तो इनपुट डिवाइस पूछा गया है, लेकिन इसमें देखो मॉनिटर आ गया, लेकिन मॉनिटर तो आपका आउटपुट डिवाइस है। और प्रिंटर ये भी आउटपुट डिवाइस है, ये भी हमें पूछा इनपुट डिवाइस गया है। तो ये इस प्रकार से दोनों नहीं होगा, क्योंकि इसमें मॉनिटर है, इसमें प्रिंटर है। बाकी ये जितने भी है ना, स्कैनर, ये भी इनपुट डिवाइस है। ट्रैक बॉल, MICR, OMR, OCR, MICR, ये सारे के सारे इनपुट डिवाइस है, ध्यान रखना। नेक्स्ट अगला प्रश्न देखते हैं। प्रश्न संख्या 12। प्रश्न है कि डाटा का इनपुट करने हेतु कौन सी डिवाइस काम में नहीं ले सकते? जॉयस्टिक, टच स्क्रीन, ट्रैक बॉल या प्लॉटर? इनपुट करने के लिए इनमें से कौन सी डिवाइस काम में नहीं आती है? तो दोस्तों देखो, जॉयस्टिक इनपुट डिवाइस है, टच स्क्रीन भी इनपुट है, ट्रैक बॉल भी इनपुट डिवाइस है, ध्यान रखना। लेकिन आपका प्लॉटर क्या है? ये आउटपुट डिवाइस है। तो डी आपका यहाँ पर राइट आंसर हो जाएगा। अगला प्रश्न क्या है? कीबोर्ड किस तरह का यंत्र है? इनपुट, आउटपुट, वर्ड प्रोसेसिंग या पॉइंटिंग? तो कीबोर्ड आपका किस प्रकार का यंत्र है? इनपुट डिवाइस ही है। ये आपका राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट अगला है कि सामान्यतः सर्वाधिक काम में लिया जाने वाला इनपुट डिवाइस कौन सा है? कीबोर्ड, वीडियो, स्कैनर या पंच कार्ड? सर्वाधिक काम में कौन सा इनपुट डिवाइस लेते हैं प्यारे दोस्तों? तो कीबोर्ड को लेते हैं। ये आपका यहाँ पर राइट होगा। अगला प्रश्न क्या है कि कंप्यूटर में अधिकांश काम में आने वाले इनपुट डिवाइस कीबोर्ड के संबंध में सत्य कथन है? पहला है, कीबोर्ड कमांड लाइन इंटरफेस पर कार्य करता है। सेकंड है, कीबोर्ड कंप्यूटर पर प्राइमरी इनपुट डिवाइस है। कीबोर्ड द्वारा कर्सर कंट्रोलिंग ली जाती है। डी है उपरोक्त सभी। तो आपका डी यहां पर करेक्ट आंसर हो जाएगा, उपरोक्त सभी। अगला प्रश्न क्या है? कंप्यूटर के लिए प्राथमिक इनपुट डिवाइस कौन सी है? माउस, कीबोर्ड, स्कैनर, बी, ए और बी दोनों? तो कंप्यूटर के लिए प्राथमिक इनपुट डिवाइस कौन सी है प्यारे साथियों? तो डी राइट हो जाएगा, ए और बी दोनों है, माउस भी है और कीबोर्ड भी है। नेक्स्ट देखते हैं, ब्लिंकिंग पॉइंट जो टेक्स्ट में आपकी पोजीशन दर्शाता है उसे कहते हैं, क्या बोलते हैं? तो इसे हम बोलते हैं करेसर। क्या बोलते हैं? करेसर। अगला है कि अधिकांश कीबोर्ड में लेआउट होता है। तो अधिकांश कीबोर्ड में क्या होता है? QWERTY। बिल्कुल, QWERTY। यह प्रश्न काफ़ी महत्वपूर्ण है, एग्जाम में कई बार आ चुका है। प्रश्न संख्या 18। तो इसको आप ध्यानपूर्वक देख लेना। PDF हमारे टेलीग्राम ग्रुप में मिल जाएगा या अपनी वेबसाइट पर मिल जाएगी इसकी। एक कंप्यूटर कीबोर्ड प्रकार का नहीं हो सकता। कंप्यूटर कीबोर्ड किस प्रकार का नहीं हो सकता? तो राइट आंसर डी हो जाएगा, 1 पिन डिन। नेक्स्ट अगला देखते हैं।
वह विशेष कूट संख्या जो कीबोर्ड की किसी कुंजी को दबाने या दबाई हुई कुंजी को छोड़ने पर कीबोर्ड कंप्यूटर को प्रेषित करता है उसे क्या कहते हैं? पासवर्ड, कमांड, की प्रेस या की कोड? राइट आंसर क्या हो जाएगा? तो उसे हम की कोड बोलते हैं। डी आपका राइट आंसर हो जाएगा। अगला प्रश्न है कि सामान्य कीबोर्ड पर कुल कितने बटन होते हैं? कीबोर्ड होता है, उस कीबोर्ड पर आपके कितने कीज यानी बटन होते हैं? तो सामान्य जो आपका कीबोर्ड होता है दोस्तों, उस पर आपके बटन होते हैं 104। तो डी आपका राइट आंसर हो जाएगा। अगला प्रश्न है कि प्रत्येक कीबोर्ड पर सबसे ऊपर की पंक्ति में F1 F2 से लेकर F12 जो बटन होते हैं उन्हें हम क्या कहते हैं? तो F1 से लेकर F12 तक जो बटन होते हैं अपने कीबोर्ड में, उसे हम बोलते हैं दोस्तों फंक्शन कीज। क्या बोलते हैं? फंक्शन कीज। डी आपका राइट आंसर हो जाएगा। जो भी डी बता रहे हैं उन सभी का राइट है। अगला देखते हैं प्रश्न संख्या 23। एफ से शुरू होने वाली फंक्शन कीज की संख्या कीबोर्ड पर कितनी होती है? तो F1 F2 इस प्रकार से कुल मिलाकर F12 तक होती है। कितनी होती है? F12 तक। तो बी आपका राइट आंसर हो जाएगा 12। अगला देखते हैं किसी कार्य को दोहराने का शॉर्टकट की क्या है? किसी भी कार्य को दोहराना है तो किस शॉर्टकट का हम प्रयोग करते हैं कंप्यूटर में? तो राइट आंसर क्या हो जाएगा? बिल्कुल F4 का प्रयोग करते हैं। अगला प्रश्न है कि किसी प्रोग्राम विंडो को बंद करने का शॉर्टकट क्या है? शॉर्टकट कीज क्या है विंडो को बंद करने का? तो इसके लिए हम करते हैं बिल्कुल Alt F4 का प्रयोग करते हैं। सी आपका राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट है प्रश्न संख्या 26। कंप्यूटर के किसी प्रोग्राम विंडो में हेल्प बॉक्स खोलने के लिए हम क्या काम में लेते हैं? यदि आपको हेल्प चाहिए किसी भी प्रकार की तो हम F1 का प्रयोग करते हैं। नेक्स्ट अगला है प्रश्न संख्या 27। कंप्यूटर सिस्टम में किसी फाइल फोल्डर आइकन का नाम बदलने के लिए शॉर्टकट की कौन सी हम यूज करते हैं? तो इसके लिए हम नाम बदलने के लिए F2 का हम प्रयोग करते हैं। अगला प्रश्न है कि कीबोर्ड पर स्थित तीर के निशान वाले बटनों को क्या कहते हैं? तो तीर के निशान वाले बटनों को नेविगेशन कीज, कर्सर मूवमेंट कीज, एरो कीज यानी डी हो जाएगा। उपरोक्त सभी बोलते हैं। स्टार्ट विंडो मेन्यू लिस्ट ओपन करने की शॉर्टकट कीज क्या है? तो राइट आंसर हो जाएगा आपका सी, ए एंड बी दोनों। नेक्स्ट अगला है शॉर्टकट कीज जो कंप्यूटर में चल रहे प्रोग्रामों के चयन के लिए काम में ली जाती है। तो कौन सी शॉर्टकट की काम में ली जाती है? ऑल्ट और टैब का प्रयोग करते हैं। सी आपका राइट आंसर हो जाएगा। किसी विशेष कार्य को करने के लिए कौन सी कीज अन्य कीज के साथ काम में ली जाती है? विशेष कार्य को करने के लिए तो कंट्रोल कीज का हम प्रयोग करते हैं। सी आपका राइट हो जाएगा। नेक्स्ट है कि अंडू के लिए कार्य को वापस लाने के लिए प्रयुक्त किया जाता है। तो अंडू के लिए कंट्रोल वाई का प्रयोग करते हैं। बी आपका राइट आंसर हो जाएगा। और रिडू के लिए कंट्रोल जेड का। नेक्स्ट है कि कंट्रोल प्लस पी का प्रयोग किया जाता है, यानी कंट्रोल, ये प्लस तो ऐसे ही लगा रखा है, ध्यान रखना, डायरेक्ट कंट्रोल और पी का ही प्रयोग करते हैं। कंट्रोल और पी का प्रयोग करते हैं दोस्तों किसके लिए करते हैं? तो आपका राइट आंसर हो जाएगा प्रिंट करने के लिए। किसके लिए? प्रिंट आपको निकालना है तो डायरेक्ट शॉर्टकट कीज यही है, कंट्रोल पी। अगला है कि कर्सर की मौजूदा स्थिति के बाईं ओर के कैरेक्टर को डिलीट करने के लिए किस बटन का प्रयोग किया जाता है? बाईं ओर का कैरेक्टर आपको डिलीट करना है तो हम प्रयोग करते हैं बैक स्पेस का। भी आपका राइट आंसर हो जाएगा। अगला है कि पंक्ति के आरंभ में जाने के लिए किस कुंजी का प्रयोग होता है? तो बिल्कुल आरंभ में जाने के लिए होम का प्रयोग करते हैं। कीबोर्ड पर आपको शॉर्टकट की मिलेगी होम, तो इस होम का हम प्रयोग करते हैं। प्रत्येक अक्षर के लिए शिफ्ट कुंजी का प्रयोग किए बिना सभी अक्षरों को कैपिटल करने के लिए किस कुंजी का प्रयोग किया जाता है? कंट्रोल स्पेस कैप्स लॉक या डिलीट? तो इसके लिए आपको कैप्स लॉक का हम प्रयोग करते हैं। नेक्स्ट अगला है प्रश्न संख्या 37।
स्क्रीन को कॉपी करने के लिए कीबोर्ड के कौन से बटन का प्रयोग करते हैं? यदि हमें पूरी स्क्रीन को कॉपी करना है तो इसके लिए हम किसका प्रयोग करते हैं? तो राइट आंसर सी हो जाएगा दोस्तों, प्रिंट स्क्रीन का हम प्रयोग करते हैं। अगला है कि डिलीट की का कार्य होता है। डिलीट की का कार्य क्या होता है? किसी फाइल फोल्डर को रिसाइकल बिन में स्टोर करना। मान लो किसी भी फाइल को हम डिलीट करते हैं तो हमें वो वापस कहाँ पर मिलेगी? रिसाइकल बिन में हमें वापस मिल जाएगी। अगला प्रश्न है कि शिफ्ट डिलीट का कार्य है। शिफ्ट और डिलीट जो शॉर्टकट की है इसका प्रयोग किस लिए किया जाता है? तो किसी फाइल या फोल्डर को स्थायी रूप से मेमोरी से हटाने के लिए। नेक्स्ट अगला है प्रश्न संख्या 40। कीबोर्ड के ऐसे बटन जो ऑन या ऑफ के रूप में कार्य करते हैं उन्हें क्या कहते हैं? तो ऐसे बटनों को टॉगल कीज बोला जाता है। बी आपका राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट है कि कौन सी यहाँ पर टॉगल कीज है? कैप्स लॉक, नम लॉक, स्क्रॉल लॉक या ऑल? तो यहाँ पर टॉगल कीज कौन सी है? तो बिल्कुल सभी है। डी आपका राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट अगला प्रश्न है कि कीबोर्ड की सबसे लंबी कुंजी है होम, एंटर, स्पेस बार या शिफ्ट? कीबोर्ड के अंदर जो सब कीज होती है, कुंजी होती है, सबसे लंबी कौन सी होती है? तो आप यहाँ नीचे देखोगे तो सबसे लंबी जो कुंजी आपको देखने को मिलेगी उसका नाम क्या है दोस्तों? स्पेस बार। बीच में स्पेस देने के लिए इसका हम प्रयोग करते हैं। नेक्स्ट अगला है कि निम्नलिखित में से कौन सा बटन न्यूमेरिक कीपैड को चालू करने हेतु प्रयुक्त होता है? कौन से बटन का यूज करते हैं? नम लॉक का हम प्रयोग करते हैं। बी आपका राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट है 44% संख्या आपके सामने है। न्यूमेरिक कीपैड में बटनों की संख्या कितनी होती है? 12, 15, 17 या 20? तो न्यूमेरिक कीपैड में बटनों की संख्या कितनी होती है? तो इसमें 17 होती है। सी आपका राइट हो जाएगा। नेक्स्ट अगला प्रश्न है 45 कि माउस किस प्रकार का डिवाइस है? स्टोरेज, आउटपुट, सॉफ्टवेयर या इनपुट? तो बिल्कुल बेसिक है, माउस आपका इनपुट डिवाइस है। डी आपका राइट आंसर हो जाएगा। अगला है कि पहला कंप्यूटर माउस किसने बनाया? तो पहला कंप्यूटर माउस किसने बनाया? बिल्कुल 1 नंबर राइट आंसर हो जाएगा, डगल्स एंजलबर्ट ने। नेक्स्ट अगला प्रश्न है 47 डगल सी एंजलबर्ट ने माउस का आविष्कार कब किया था? तो माउस का आविष्कार 1964 में किया गया। बी आपका राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट है कि माउस किस प्रकार का इंटरफेस पर आधारित है? तो माउस आपका GUI पर आधारित है, ग्राफिकल यूजर इंटरफेस पर। नेक्स्ट है कि माउस को किस नाम से हम पुकारते हैं? तो दोस्तों माउस को हम किस नाम से पुकारते हैं? बिल्कुल बेसिक प्रश्न है। माउस को हम पॉइंटिंग डिवाइस बोलते हैं। क्या बोलते हैं? पॉइंटिंग डिवाइस। नेक्स्ट अगला है प्रश्न संख्या 50। इनमें से कौन सा पॉइंटिंग एंड ड्रॉ डिवाइस है? माउस, स्कैनर, CD-ROM या कीबोर्ड? तो इनमें से आपका माउस है पॉइंटिंग डिवाइस। अगला प्रश्न है 51 माउस के द्वारा संपादित होने वाली क्रिया कौन सी नहीं है? राइट क्लिक बिल्कुल करता है, ड्रैगिंग करना, ड्रॉपिंग करना, यानी इनमें से कोई नहीं। डी आपका राइट आंसर हो जाएगा। निम्न में से पॉइंटिंग डिवाइस कौन सा है? माउस, ट्रैक बॉल, जॉयस्टिक, लाइट पेन, स्टाइल्स? तो इनमें से पॉइंटिंग डिवाइस आपके कौन कौन से हैं? तो सारे के सारे ही है। एफ यहाँ पर राइट आंसर हो जाएगा। माउस पॉइंटिंग डिवाइस है, ट्रैक बॉल भी है, जॉयस्टिक है, लाइट पेन है और स्टाइल्स भी है। ये चीज़ें आप ध्यान रखना। अगला प्रश्न है दोस्तों 53 ऑब्जेक्ट की प्रॉपर्टीज को एक्सेस करने में सहायता कौन प्रदान करता है? मॉनिटर, माउस, प्रिंटर या प्लॉटर? तो इसके लिए माउस करता है। बी आपका राइट हो जाएगा। निम्न में से माउस के प्रकार है मैकेनिकल, ऑप्टिकल, वायरलेस? तो ये सारे के सारे माउस के प्रकार है। डी आपका राइट आंसर हो जाएगा। अगला है कि लेजर किरणों के माध्यम से कौन से माउस कार्य करते हैं? वायरलेस, ऑप्टिकल, दोनों या इनमें से कोई नहीं? तो सी आपका राइट हो जाएगा, वायरलेस और ऑप्टिकल।
अगला है कि माउस के बटन होते हैं, लेफ्ट बटन, राइट बटन, स्क्रॉल बटन या सभी। तो ये सारे माउस के 3 बटन है, लेफ्ट, राइट और एक स्क्रॉल बीच में। नेक्स्ट अगला प्रश्न देखते हैं, स्क्रीन पर प्रदर्शित होने वाले पेज या पिक्चर को टॉप बॉटम करने के लिए प्रयोग किया जाता है। तो इसके लिए स्क्रॉल बटन का हम प्रयोग करते हैं। किसका? स्क्रॉल। प्रश्न संख्या 58 है, किसी लाइन या वाक्य को सिलेक्ट करने के लिए किया जाता है। लाइन या वाक्य को हमें सेलेक्ट करना है तो इसके लिए हम क्या करते हैं दोस्तों, ट्रिपल क्लिक करते हैं, 3 बार F8 बटन दबाया जाता है या सिंगल क्लिक करते हैं। तो डी आपका राइट आंसर हो जाएगा, ए एंड बी दोनों, यानी कि ट्रिपल क्लिक करें या 3 बार F8 बटन को दबाया जाता है, तो ये दोनों आपके राइट हो जाएंगे। तो 58 आपके प्रश्न थे इस बुक से, हमने प्रैक्टिस के लिए लिए कंप्यूटर की बुक से। कितने प्रश्न आपके राइट हुए कमेंट करके आप ज़रूर बताएं। मिलते हैं हम नेक्स्ट क्लास में दोस्तों, धन्यवाद, जय हिंद।